जय हिंद दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम फिर वापस उसी क्लास पे जो पिछला क्लास चल रहा था उसी क्लास पर बेस जो है हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे। ये कोई जो ये चैप्टर चल रहा है ये प्रतिशत चल रहा है। प्रतिशत के चैप्टर के अंतर्गत जो आपका टॉपिक चला वो टॉपिक है कि क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन। ठीक है, क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन। ठीक है, सक्सेसिव परसेंटेज और चेंज। ठीक है, इस बात से करेंगे हम लोग। देखिए, इसमें मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी जो कुछ याद हो, ठीक, तो मेरे को फिर से वापस याद दिलाना चाहता हूँ। जैसे कि मान लीजिए किसी राशि को आप, ठीक है, जैसे कोई भी चीज है, मैं उस राशि को पहले x% बढ़ा रहा हूँ चाहे घटा रहा हूँ, दोनों में से कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, किसी राशि को मैं पहले x% बढ़ा रहा हूँ या घटा रहा हूँ, ठीक, दोनों कर सकता हूँ। ठीक, फिर उसके बाद दोबारा मैं उस राशि को y% बढ़ा रहा हूं चाहे घटा रहा हूं, तो इस प्रकार टोटल उस पे मतलब बदलाव क्या हुआ, उस पर प्रभाव क्या पड़ा। ठीक है, तो टोटल प्रभाव होता है प्लस x% प्लस माइनस y%, फिर xy बटा क्या होता है 100। अगर इसको सिंगल चिन्ह के साथ लिखा जाए तो होता है आपका x प्लस वाई प्लस xy बटा क्या होता है 100। ये चीज होता है आपका, ये कई जगहों पे लागू होता है। ठीक है, लेकिन बच्चों को समझ नहीं आता कि लागू कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, तो जब किसी चीज को लगातार मैं परिवर्तन करते चला जा रहा हूं तो वहां पे ये नियम लगेगा, लेकिन जब दो या दो से ज्यादा हो जाएगा तब थोड़ा समस्या होगी, तब यहाँ पे दो दो करके निकालना पड़ेगा। जैसे मैंने आपसे कह दिया, ठीक है, देखिएगा कि किसी राशि को पहले क्या क्या पहले आपका 20% बढ़ाया जा रहा है, वापस फिर उसको 20% बढ़ाया गया, तीसरी बार उसे 20% कम कर दिया गया। इस प्रकार उस पर टोटल प्रभाव क्या पड़ा, कैसे निकालेगा, इस प्रकार उस पर टोटल प्रभाव क्या पड़ेगा, कैसे निकालते आप, तो पहले इन दोनों का सक्सेसिव निकालेंगे। तो लिखेंगे 20 प्लस 20 x प्लस वाई, तो x से y हो गया आपका 20 प्लस 20, फिर लिखेंगे 20 गुणते 20 बटा क्या हो जाएगा 100। क्लियर हो आपका, तो 20 20 कितना हो जाएगा 40 प्लस ये 0 0 जाएगा 0 जाएगा, दो दूना के 4, तो 40 और कितना होगा 44। मतलब उस पर नेट प्रभाव कितना पड़ा 44% वृद्धि हुई। अगर नेगेटिव में आता तो कमी होती, पॉजिटिव में मतलब धनात्मक, मतलब ये बता रहा है कि इतना प्रतिशत वृद्धि हुई है, टोटल इतना परसेंट हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद अभी ये बचा हुआ है, अभी देखिए इसके साथ अब ये 44 लिखेंगे, अब 44 से आप -20 लगाएंगे, 44 से माइनस 20% लगाएंगे। अब इन दोनों को, ये वृद्धि हो रहा है ये कमी हो रहा है, तो वापस वृद्धि के वाला फॉर्म लगाएंगे, तो 44 की वृद्धि 44 लिखेंगे, कमी हो रही है 20 की 20 लिखेंगे। लेकिन एक प्लस एक माइनस होता है, तब जो आपका ये होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100 होता है, तो यहाँ पे माइनस चिन्ह लगता है। जब एक प्लस एक माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, माइनस हो जाएगा 44 गुणते 20 बटा क्या रहेगा 100। देखिए 44 में 20 जाएगा, आप कितना हो जाएगा 44 में 20 जाएगा आपका 24, कितना जाएगा 24 माइनस। अब देखिए आप ना 100 से भाग देना आसान होता है, तो 44 गुना देखिए हो जाएगा 44 गुना हो जाएगा 88, एक जीरो ये डबल जीरो से अर्थात 100 से भाग देने का मतलब होता है पीछे से हम लोग गिन करके 2 अंक पे क्या है दशमलव, तो इकाई दहाई 2 अंक मतलब हो जाएगा 8.80 जी हुआ। अब 24 से माइनस करेंगे, आप यहाँ में दे रहा हूँ 24 में पहले बात तो पॉइंट नहीं है, पॉइंट लगा ले पीछे, ये डबल जीरो लगा लीजिए क्योंकि यहाँ पीछे 2 अंक है, यहाँ 8 और सॉरी दशमलव, फिर आपको पीछे देना आगे 8 लीजिए, आप घटा दीजिए, 0 में 0 है 0 बचेगा, 0 में 0 8 नहीं जाएगा, 10 में 8 जाएगा 2 पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पे 8 नहीं बचेगा, सॉरी ये हासिल दे दिया इसको, 3 में से 4 8 नहीं घटा, 13 में से 8 जाएगा 5, ये देखो टोटल आपको मिल गया 15.25। आपका ये प्लस में आया तो टोटल इस प्रकार उससे जो फायदा हुआ वो 15.25% का क्या लाभ हुआ। ये आपका क्या है सक्सेसिव है। तो लगातार अगर 3 देगा तो हम इस तरह निकाल लेंगे। ठीक है, ये कैसे एक नहीं देगा, दूसरा तरीका देख लीजिए आप, दो बार लगातार 20% वृद्धि हुई तो 20% का आप फ्रैक्शन वैल्यू पता कर लीजिए। मैंने बताया था 20% का हो जाता है 20 से कम 20 पंजे 100, क्योंकि प्रतिशत का मतलब बटा 100 होता है। तो मैंने 20 को 20 से काटा
100 को भी 20 से काटा, 20 25 100, 1/5 है, मतलब 5 से वो राशि कितनी हो जा रही है आपकी, 5 से कितनी हो जा रही है, 6 हो जाए, वृद्धि होने का मतलब है दोबारा फिर 5 वृद्धि 6 हुई, 5 से 6 कर लीजिए, तीसरी बार उसकी कमी हो रही है, तो कमी 5 से कितना हो जाए, एक की कमी कर दीजिए, 4 हो जा रही है। अब इसको अब गुणा करिए, 5 25 25 25 25 125, ये हो गया, ठीक है, सॉरी। इसके बाद देखिएगा 6 के 36 और 36 चौका 144, ठीक है, देख लीजिए 6 के 36 36 से 44, क्योंकि 36 गुना 72, फिर 72 72 जोड़ देंगे आप 44 हो जाएगा आपका। देखिए वृद्धि 125 से कितनी वृद्धि हुई है, 125 में आप 5 जोड़िए पहले, 30 और 30 का उधर कितना है आपका 14 बच गया, तो 5 और उधर आपका 14 5 19 कितना होगा, 19 हो गया, तो मतलब 19 की कमी हुई कितना पर, 125 पर, सॉरी वृद्धि वृद्धि 125 पर, इसको परसेंटेज बनना है, 100 से क्या करेंगे गुणा कर देंगे, तो आप इसको 25 काटिए, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, सही है। देखिए 25 25 125, 25 चौका 100, 19 चौक 76 बटा कितना आ जाएगा 5, 5 से भाग दे दिया, 5 से भागेंगे तो 5 1 कम 5 7 है, तो 7 में 2 बच जाएगा, वो 2 जाएगा, 6 क्या आ गया 26, 5 बचे 25, ये बच जाएगा 5 गुना फिर 10, देखिए आया कि नहीं आपका, इसके पहले भी इतना परसेंट आया था, ठीक है, ये आया नहीं आया, तो ये वाला थोड़ा डाटा आसान पड़ जाएगा इस तरह से लगाने में। तो सक्सेसिव मतलब समझ आ रहा है क्या हुआ, ये जो पहले का डाटा होता है ये बात का डाटा, सॉरी बात का डाटा होता है, इस चीज को आप ऐसे न लिख करके एक तरीका आपके पास आओ, ठीक है, वो तरीका क्या देखते हैं हम लोग, देखिएगा तो 5 से 6 हमेशा अगर बटा में लिखते हैं तो नीचे जो पहले की राशि वो लिखिए, मतलब 5 से 6 हो गया, तो 5 था कितना हो गया 6, ऊपर लिखेंगे, अगली बार भी 6 से कितना हो गया, मतलब 5 से 6 हो गया, तीसरी बार को 5 से 4 हो गया, मतलब 4 हो गया 5 जीबी, आप इस तरह करेंगे, तो 6 36 36 चौका 144 बटा 5 बचे 25 25 बचे 125, मतलब पहले इतनी राशि सब इतनी राशि हो गई, करने के बाद ये भी कर सकते हैं, तीन हम जो सवाल बताएंगे वो जो प्रश्न बताएंगे वो प्रश्न का जवाब आपको तीनों प्रकार मैं लिख के दिखाऊंगा, 2 प्रश्नों तक, इसके बाद आपको समझ आ गया कहीं कहीं हमको ये लगाना पड़ेगा, कहीं कहीं ये लगाना पड़ेगा, कहीं कहीं x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100, तो चीजें हर तरीका आपको पता होना चाहिए, क्योंकि परसेंटेज अगर फ्रैक्शन में देता है तो ये आपके लिए बेटर पड़ेगा, परसेंटेज नॉर्मल देता है तो ये आपके लिए बेटर पड़ जाएगा, तो कई कई तरह से हल करना आपको आना चाहिए, ठीक है। चलिए हम लोग पहले सीधे से प्रश्न पर आते हैं, चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 1 पर आते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है, ध्यान समझते हैं। प्रश्न नंबर 1 पर दिया गया है किसी वस्तु की 10% तथा 10% की 2 क्रमवार मूल्य वृद्धियां हुई, ठीक है, यह वही रहेगा, एक है ना, वृद्धियां एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य है। आपसे पूछना चाहता है कि यदि किसी वस्तु को मैं 2 बार 10% वृद्धि कर दूं, पहले 10% वृद्धि की जाए, वापस फिर पुनः 10% वृद्धि किया है, इस क्रमवार मूल्य वृद्धि एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य क्या होगा, मतलब 2 बार प्रतिशत बढ़ाना, 2 बार मूल्य वृद्धि करने से बेहतर मैं 1 बार वृद्धि कर दूं कितनी की बराबर है, कहने का मतलब ये, तो 2 बार सक्सेस, एक बार पहले 10% वापस 10%, तो आप पहला नियम लगा सकते हैं, यहाँ पे मैं दिख रहा हूँ, पहले x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100 ये लगा लीजिए आप, तो पहले 10%, तो 10 फिर वापस 10 फिर 10 गुणे 10 बटा हो जाएगा 100, क्लियर हो रहा है, ठीक, ये 10 10 20 हो जाएगा आपका, प्लस ये डबल जीरो कट जाएगा, एक एक कम एक होगा, 20 1 21%, मतलब 10 2 बार 10% मतलब परसेंट छूट देने से बेहतर है कि एक ही बार, या मूल्य वृद्धि करने से बेहतर एक ही बार 21% वृद्धि कर दे, हो जाएगा 21, इसका सही जवाब आपका होगा 21%, ठीक है। अगर इसको हम लोग इस तरह से न लगाने की चाहे, लेकिन छोटा डाटा है आपको समझने के लिए कि हम इस तरह लगा सकते हैं। आपका दूसरा प्रकार देखा जाए, अगर दूसरा बात हम लोग करेंगे तो अगर आपको 10 वृद्धि का मतलब होता है कि 10 से कितना हो गया, सीधा 10 से कितना होगा 110 हो गया, इसका मतलब ये है, ठीक है, सॉरी 100 मान लीजिए इसका मूल्य 100 था, 100 से 10 वृद्धि, 100 का 110% निकालेंगे तो 110 निकालेंगे, वापस 2 बार प्रक्रिया होगी, फिर 100 से आपका कितना होगा 110 हो गया,
आप करिएगा ये एक जीरो से जीरो काट दीजिए, एक जीरो से जीरो काट दीजिए इन दोनों में, अब बच गया 10 दहा में कितना हो जाएगा 100, 11 में 11 गुणा करें 121, कितना 121 हो जाएगा, ये आपका होगा। अब देखिए 100 से कोई राशि कितना अधिक है 21, तो सीधे वो 21% हो जाएगा, 21%, एक तरीका आपका ये, ठीक है। और दूसरा तरीका देखिए आप, तीसरा तरीका, मतलब बस डाटा समझने के हम इस तरह तीनों प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग तीसरी विधि देखते हैं। तीसरी विधि क्या है, सबसे पहले देखिए जो लिखा है 10% की क्रमवार वृद्धियां होती हैं, तो 10% का मतलब होता है 1/10, मतलब कोई राशि 10 से कितनी होगी, एक वृद्धि करेंगे 11, अर्थात वो 11/10 हो जाएगी पहली बार। दूसरी बार भी वही प्रक्रिया हो रही है, मतलब फिर आपका 11/10 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको निकालते हैं, तो 11 का 11 गुणा 121 हो जाएगा, और नीचे 10 दहा में 100, मतलब पहले राशि 100 थी, 100 से कितनी हो गई आपकी 121, कितने वृद्धि 21 वृद्धि हुई, 21 डायरेक्ट, क्योंकि 100 पे चीजें डायरेक्ट प्रतिशत में व्यक्त होती है, तो 21% दिखेगी 21। तो तीनों विधियों से मैंने आपको बताया, ये तीनों विधियां आपको लगाना पड़ेगा, कहीं भी ये आपको बेटर पड़ेगा, ठीक, और कहीं पे ये थोड़ा सा हार्ड लगेगा तो वहां पे आप इस तरह का प्रयोग करके जल्दी से लगा सकते हैं, उससे अच्छा पड़ेगा। और कहीं पे ये, तो मतलब कहीं अलग तीनों चीजें, तीनों सक्सेसिव है, लेकिन तीनों की जो स्थितियां हैं वो अलग अलग है, ठीक। कहने का मतलब आपको तीनों तरह का पता होना चाहिए ताकि हम किसी भी विधि से कर सकें, तीनों परफेक्ट है लेकिन अलग अलग प्रश्नों के लिए, ठीक है। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 2 पर हम आते, देखिए प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, ध्यान समझते प्रश्न बोले, किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि तथा इसके उपरांत, मतलब इसके बाद 20% वृद्धि की गई, यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपया हो तो प्रारंभिक मूल्य कितना है, प्रारंभिक मूल्य कितना है। मैं इसको वापस तीनों विधियों से बताता हूं ताकि आपके दिमाग में चीजें बैठ जाए कि हमको कब कब कौन सा लगाना है, ठीक है, चलेगा। मैं पहली विधि की बात करता हूं, तो पहले विधि x + y + लगाते बेटा, किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10 की वृद्धि हुई तो आप लिखेंगे +10, वापस उसके उपरांत 20 की वृद्धि हुई 20 लिखेंगे प्लस, तो फिर लिखेंगे 10 गुणते 20 बटा क्या हो जाएगा 100, ठीक है। थोड़ा सा तेज करना सीखे, 20 10 30 हो जाएगा आपका 30, 1 0 से 0 हो जाएगा, 1 0 से जाएगा 2 1 कम 2, मतलब कितना होगा 32% वृद्धि हो गई। 32% का मतलब ये हुआ अगर कोई राशि शुरुआत में 100 रहा होगा तो अब हो कितना हो गया 132 हो गया होगा, इसका मतलब ये ना, इसको 4 से काट के छोटा कीजिए, इसको 4 काटिए, 4 से काटेंगे 25 हो जाएगा, 25 चौका 100, 4 से काटेंगे 4 तिया 12 बच जाएगा एक, फिर 4 तिया 12। अब देखिए संयोग से आ भी गया कि बढ़ने के बाद ये बात का ये पहले का है, तो अब इसका मूल्य 33 रुपया हो गया है, ये कह रहा है कि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपया है, संयोग से आ भी गया 33 रुपया, तो प्रारंभिक मूल्य कितना होगा 25, तो डायरेक्ट आप 25 लगा सकते हैं, ये प्रारंभिक मूल्य है, समझ गया आपको। अब दूसरा भी देखेंगे, ठीक है। दूसरा भी क्या कहता है कि 10% वृद्धि होती है, तो 10% की वृद्धि होने का मतलब ये होगा कि मैंने आपको 10% का फ्रैक्शन वैल्यू पता होना चाहिए। 10% का मतलब 1/10 वृद्धि होने का मतलब अगर कोई राशि 10 हो रही होगी तो 10 से कितना होगी वो, एक वृद्धि कर दीजिए आप, कितना होगा बताइए 11 होगा। फिर दूसरी बात 20% वृद्धि हुई तो 20% का मतलब था 20 से कम 20, क्योंकि नीचे प्रतिशत मतलब बटा 100 है, 20 × 100 मतलब कोई राशि 5 से कितना हो गई 6 हो गई, ठीक है। अब इसका गुणा करते हैं हम लोग, तो कटने वाले या आप काटना है तो काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, या 10 पंजे 50, ये राशि 11 छके 66। अब समझिएगा अंतिम मूल्य कितना 66, जबकि आया कितना 33, तो यहाँ पे क्या हो रहा है 60, ये चीज 66 का मान दिया 33, तो कै गुना है, आधा गुना है, मतलब 1/2 गुना है, इसको भी 1/2 गुना कर दीजिए, हुआ तो 50 का 1/2, 50 का कितना है 25 होगा, मतलब उसका मूल्य 25 रुपया है। एक ऐसे है ये तरीका, नहीं तो आप इस चीज को आप ये ना करके, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है, आप इसको ये ना करके, नहीं तो एक बार समझ लीजिए, ठीक है, ये ना करके आप यहीं पे इसको काट सकते थे। कैसे काट सकते, 2 से काटिए, क्योंकि इधर वाला चीजें उधर को काट सकता है, तो 2 से काट दे इसको, 2 × 6 2 × 5 10, देखिए
5 बचे 25 आ गया, याद किया 33। तो अंतिम बढ़ा हुआ 33 पे आ भी गया है। अगर कुछ और निकालते यहाँ पे तो इसका मूल्य मतलब प्रारंभिक मूल्य कितना 25 रुपया तभी रहा होगा। ठीक है, समझ आ रहा आप लोगों को? ठीक है, तो किस तरह से आपको करना है, कहीं कहीं ये आपके दिमाग में फिट हो रहा होगा। ठीक है, और अगर आप तीसरा भी लगाएं तो तीसरा लगाने कोई दिक्कत नहीं है, आप कर लीजिए, गुणा कर लीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं। आपको पता होगा, मैंने आपको बताया कि 10% का मतलब होता है 1/10, क्लियर है, और 20% का मतलब होता है 1/5। तो दोनों कंडीशन वृद्धि हो रही है। अगर उसका मूल्य शुरुआत में 10 रहा होगा, एक वृद्धि 11 कितना हो गया होगा 10 हो गया। लिखने का तरीका केवल बदल रहा है। ठीक है, 20% मतलब 5 से 6 हुआ होगा, 6 हुआ आपका 5, तो 11 6 के 66 बटा कितना आएगा 10 पंजे 50। ये बाद का मूल्य होता है, ये पहले का मूल्य होता है। तो 66 यूनिट का जो मान दिया गया वो 33 दिया गया है, समझा? ये 66 जाएगा नीचे, एक यूनिट का जो मान आएगा वो 1/2 आएगा। एक यूनिट का मान आपसे कितना यूनिट 50 यूनिट, तो 50 से गुणा करेंगे 50 यूनिट हो जाएगा, 1/2 गुणते 50, 2 से काटेंगे 50 कितना जाएगा 25। मतलब हम कई तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन देखिए एक ही जगह ये कहीं नहीं ये फायदा। मैं बार बार कर रहा हूँ, मैं इसलिए आपको दिमाग में चीजें फिट करना चाहता था कि आपको समझना कि कैसे ये तीनों चीजें एक ही हैं, बस तरीका अलग है। सवाल को समझने के लिए सवाल इस तरह लगेगा, ये सवाल इस तरह लगेगा, ये सवाल इस तरह, आपको समझना है केवल। ठीक है, चीजें कई तरीके से करने का मतलब है कि आपके दिमाग में चीजें बैठ जाए अच्छी तरह से। ठीक है, क्योंकि हर सवाल पे मैं बार बार ये चीजें नहीं कर सकता ताकि समझ जाएगा आपका, लेकिन आपको जब तक समझ आएगा तब तक मुझे मेरी मजबूरी है उसको समझाना। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 3 क्या कहा, ध्यान से देखते हैं। 20% तथा 5% के दो क्रमवार बट्टे किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य हैं? मतलब कि यदि हम 20% तथा 5% के दो क्रमवार बट्टे देंगे तो एकमात्र बट्टा क्या मिलेगा, मतलब छूट। देखिए यहाँ पे बट्टा शब्द क्या का बट्टा, बट्टा का मतलब होता है छूट। छूट का मतलब मुझे राशि में या मूल्य में मुझे कुछ कम करना पड़ेगा। ये ना कोई दुकानदार देता है तो कहता है भैया 5% छूट, तो छूट का मतलब उतना जो 5% जो पैसा होगा या रुपया जो होगा उतना पैसा या रुपया मुझे देना नहीं होगा। ये छूट का मतलब होता है कि मुझे कुछ राशि कम देनी पड़ेगी। ठीक है, तो 20% और 5% दो क्रमागत आपको छूट मिल रहा है या बट्टा मिला है, तो टोटल बट्टा आपको कितना मिला है, सिंगल बट्टा कितना, दोनों को मिला करके। ठीक है, अगर दोनों किसी से पूछा जाएगा तो आप क्या बोलेंगे, 20% आपको छूट है, वापस 5% और दिया गया, तो आप क्या बताएंगे, टोटल बट्टा बताइए। तो बहुत कर गया कि सर जो है 25% होगा, जोड़ बताएंगे सीधे। बहुत लोग को नहीं जानकर तो 25% बताएंगे, लेकिन वास्तव में 25% होगा नहीं, इसको हम निकालेंगे क्योंकि ये सक्सेसिव है। क्या है, सक्सेसिव निकाला कैसे जाता है, यहाँ पे देखिए आप आसानी से x + y बटा 100 लगा दें क्योंकि डाटा आसान है, तो यहाँ पे वो थोड़ी बटावार कर लगाएंगे। तो तीनों विधियां आपको समझ आएगा, मैं तीनों चाहे जिस मुझे जो बेटर पड़ेगा या बेटर लगेगा मैं वो लगा दूंगा, आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आप थोड़ा समझिएगा कि तीनों विधियां होती हैं सक्सेसिव के लिए। ये हो जाएगा आपका 20%, तो पहले 20% लिखिएगा, फिर कितना छूट दिया गया आपका 5%, आप 5% लिख दीजिएगा, तो परसेंट मत लिखिए क्यों बाद में क्या, दोनों प्लस तो कोई दिक्कत, सॉरी एक गलती हुई, सॉरी यहाँ पे छूट का मतलब होता है निगेटिव। ठीक, पहले 20% घटाया मैंने किसी चीज के मूल्य में, फिर वापस मैंने 5% फिर घटा दिया, लेकिन अब यहाँ पे कौन सा चिन्ह होगा, देखिए क्यों होता है, दोनों माइनस क्या करें प्लस हो जाएगा, प्लस 20 गुणते 5 बटा कितना हो जाएगा 100। 20 देखिए माइनस का 20 माइनस का 5 टोटल होगा माइनस का 25। ये आपके द्वारा जो आंसर आया हुआ है, लेकिन अभी ये प्लस 20 पंजे 100 और नीचे 100 करे क्या 1। अब ये माइनस का 25 प्लस 1, प्लस माइनस घटता नहीं घटता, प्लस माइनस घटता ही नहीं घटता, आपका कितना होगा 25 में से घटेगा तो माइनस कितना आएगा 24। मतलब मुझे टोटल जो छूट मिला या बट्टा मिला वो कितना है 24%। इसका सही विकल्प क्या है आपका 24। आपको उस तरह भी लगाना चाहिए तभी लग जाएगा आपका। ठीक है, तो दोनों तरह कोई दिक्कत नहीं, जिस तरह आप लगा सकते हैं, एक बार ट्राई कर लीजिएगा। आपको नहीं समझ तो कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर कमेंट करिएगा, मैं इसको फिर से वापस वही विधि बताऊंगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर हम लोग 4 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या करा है, ध्यान समझते हैं। एक कर्मचारी की मजदूरी पहले 4% कम कर दी गई, सॉरी 40% कम कर दी गई तथा उसके बाद 50% वृद्धि कर दी गई।
उसे कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई। अच्छा, आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, ठीक है। इससे पहले 40% बढ़ाया गया, फिर उसे खुश करने के लिए लीजिए आपकी राशि 50% बढ़ा दी गई। उसको लग रहा हो कि मेरी राशि बढ़ी हुई है, कितनी बढ़ी अभी पता चल जाएगा। चलिए देखते हैं। तो आप लगा लीजिए डाटा सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। तो x + y xy/100 के आसान हो जाएगा। एक कर्मचारी की पहले जो है कम कर दी जाती है, कितने 40 की, 40 कम कर दीजिए। फिर उसके बाद 50 बढ़ाया जा रहा है, फिर +50 कर दीजिए। 1 - 1 प्लस क्या रखेंगे, माइनस रखेंगे। 40 गुणित कितना रहेगा 50, पूरा करते कितना 100 हुआ आपका। ये आपका 40 +40 है, ये आपका +50 प्लस में घटेगा तो 50 में 40 घटेगा, क्या रहेगा आपका 10 माइनस। ये देखिए 1 0 0 जाएगा, 1 0 जाएगा, 5 चौका 20। अब बताइए 10 में से 20 जाएगा, क्या होगा निगेटिव आएगा, -20%, सॉरी -10%, क्या आएगा -10%, अर्थात उसे 10% क्या कमी हुई होगी, हानि, मतलब कमी का मतलब हानि। ये दूसरा वाला आंसर क्या सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए लग रहा है 40% बढ़ाएगा, फिर 40% कम कर देगा, फिर 50% बढ़ा दिया गया, लग रहा है कि बढ़ा हो, लेकिन ये मामला देखिए रिजल्ट कितना है 10% की कमी हुई है, उसमें हानि हुई उसका, ठीक है। अब चीजें आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, ठीक है। कुछ है नहीं इसमें, बस आपको एक बार लगातार लगे रहना है, धीरे धीरे चीजें आसान होंगी, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 पर होना। देखिए प्रश्न नंबर 5 क्या कर रहा है, एक नगर की जनसंख्या 48,600 है, ठीक, शुरुआत कर दिया गया। यदि पहले वर्ष में इसमें 25% वृद्धि हो तथा दूसरे वर्ष में 8% कमी हो, तो 2 वर्ष के अंत में इस नगर की जनसंख्या कितनी होगी, मतलब बाद की जनसंख्या आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो पहले साल जो होता है 25% की वृद्धि होती है, तो मैंने आपको बार बताया कि 25% का मतलब होता है 1/4। तो वृद्धि होने का मतलब अगर शुरुआत में कोई राशि 4 रहा होगा तो बाद में वो कितना आ गया, 1 बढ़ा दीजिए, प्लस कर दीजिए। यहाँ से क्लियर है, ये डाटा समझ आ रहा है आगे। तथा दूसरे साल क्या हो रहा है 8% की कमी हो जाती है। 8% का मतलब देखिएगा 8/100 है, 8 4 से घटेगा, 4 गुना के 8 हो जाएगा, नीचे आपका 100 है, जब 4 से 100 को काटते कितना 25, मतलब अगर राशि 25 रही होगी तो 25 से 2 कम करिए, कितना हो गई होगी 23 हो गई होगी, क्लियर। ये आपको देख कटेगा 5 1 5 खत्म, 5 5 25, तो 5 चौका 20 हो गया होगा, 20 से कितना हो गया होगा 23, मतलब हो गया, मतलब पहले जो हुआ होगा वो 20 होगा, बाद में कितना होगा 23। आपको 23 का यूनिट 23 यूनिट का मान निकालना है। तो ये जो वैल्यू दिया गया ये पहले की, मतलब ये दिया इसका मान दिया गया। अगर देखा जाए तो इसको आप 100 बना लीजिए, आसान हो जाए। क्या बनाए 100 बनाएंगे, 100 पे आसान होता नहीं, तो आपको 20 का मान दिया गया इतना, कै गुना डिवाइड करते हैं कि 20 का, ये जो 20 का मान कै गुना है तो 48,600, ये 20 का मान दिया गया है, तो 20 का भाग देते हैं, जितने का निकालना है हमें 23 का निकालना, 23 का गुणा करते हैं, 23 का क्या करते हैं गुणा कर देंगे। सबसे पहले क्या आप इसको पूरा गुणा भाग करेंगे, नहीं, आपको आधा मतलब इकाई अंक मिलाकर के आंसर देना है। सबसे पहले 1 0 से 0 काट, क्लियर हुआ। देखिए इसमें लास्ट में 1 0 सब में है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 1 0 के बाद इकाई अंक 1 है, यहाँ 8 है, यहाँ 9 है, तो मिला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इकाई अंक, इकाई अंक इसमें 6, इसमें कितना 3, तो 6 3 18, ऊपर 8 है। अब सोचिए 2 में कैसे गुणा करें कि 8 आ जाए, एक ही संख्या 9, तो लास्ट में 1 0 लिखिए और 9 किसमें, इसमें, आपका सही जवाब होगा तीसरा। आपको ऐसे जवाब देना, नहीं तो आप 2 से काट लीजिए, 2 चौका 8, सॉरी 2 गुना के 4, 2 चौका 8, 2 3 6, ठीक है, 1 0 कट गया, 1 0 बचेगा, ये आपका 1 0 बचा हुआ है। अब गुणते आपका 23, गुणा कर लीजिए आप, फिर भी आप 1 0 लिख लीजिए, इकाई में 3 3 का 9, तभी लास्ट में 90 आएगा, एक ही में है। तो इस तरह से आपको ये पूरा हल नहीं करना, आपको आधे प्रश्न को हल करने के बाद ही जवाब देना है, ठीक है। धीरे धीरे सब चीजें आपको आएगा, बस लगे रहेंगे तब, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 पर वाला, जैसे प्रश्न नंबर 6 क्या कर रहा है, ये डाटा थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, ठीक है, कैलकुलेशन ज्यादा इसमें है, लेकिन हम इसको शॉर्टकट करने का प्रयास करेंगे। चलिएगा 3 वर्ष पूर्व
3 साल पहले बात करें, 3 वर्ष पूर्व कस्बे की जनसंख्या 1,60,000 थी। 3 साल पहले की बात कर रहा है। यदि प्रतिवर्ष क्रमशः, प्रतिवर्ष मतलब हर एक साल क्रम से 3%, फिर 2.5%, फिर 5% की दर से बढ़ रही हो, मतलब उसकी जनसंख्या 3 साल पहले 1,60,000 थी और हर साल जो है पहले साल 3% बढ़ी, दूसरे साल 2.5% बढ़ी, तीसरे साल 5% बढ़ी हुई। तो इसकी वर्तमान जनसंख्या कितनी है, मतलब बढ़ने के बाद कितनी है, ठीक है। अब क्या यहाँ पे x + y वाला लगा पाएंगे, आप लगाएंगे समस्या हो जाएगी, इसीलिए यहाँ पे मैं वो विधि बताया था, ठीक है। देखिए पहले 3% तो कटने वाला तो है नहीं, तो सबसे पहले अगर शुरुआत में अगर 100 रही होगी वहां की जनसंख्या, तो हो कितनी गई, 103 हो गई होगी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा 2.5%, मैंने आपको 2.5% कितना होता है, आप याद रखिए 2.5% का मतलब होता है कितना होता है, मैंने आपको बताया था 1 क्या होता है 40, मैंने आपको बताया था। नहीं यार आप चेंज कर लीजिए, लेकिन याद करेंगे आपका समय बचेगा। अब जैसे आपको याद है तुरंत लिख लेंगे, नहीं तो आप बदलेंगे, आप 2.5% यही करेंगे, 2.5 क्या करेंगे 100 करेंगे। ये जो एक जीरो है, इस जीरो को हटाने के लिए एक जीरो नीचे और बढ़ाएंगे, 25 से काटते हैं, ठीक है। ये 5 काटने से 5 × 5 = 25, 5 गुना के 10, 0 0, फिर 5 × 5, 5 चौका 20, देखिए 40 से। तो क्या फायदा हो रहा है, आपको चीजें याद होंगी। 2.5% मतलब 1/40, ठीक है। तो अगर शुरुआत की जनसंख्या 40 रही होगी तो हो कितनी में एक वृद्धि 41 हो गई, क्लियर है। आगे आते हैं, फिर 5%, 5% का मतलब होता है 1/20, याद है 5% का मतलब 1 क्या होता है 20। अगर कोई राशि शुरुआत में 20 रही होगी तो 20 से 1 वृद्धि करेगी कितना रहेगा 21। अब देखिए उधर सब विषम संख्या, इधर कटने का कोई चांस नहीं, तो गुणा करना हमारी मजबूरी, गुणा करना। तो 4 गुना के 8, 8 एकम 8, इधर तो 8 आएगा, 2 जीरो इसमें और 2 जीरो इसमें, कितना टोटल 4 जीरो, मतलब 80,000, ठीक है। इधर गुणा करेंगे, अब इधर कैसे गुणा करेंगे आप, तो 41 तियां, याद आ रहा 41 तियां, क्योंकि 40 तियां 120, एक 3 बार 123, 123 को लिखेंगे आप 3, क्योंकि 123 ऐसे लिखा, हासिल 12 हो गया। 41 में 0 0 12 तो 12 है, 12 को 2 लिखेंगे, हासिल 1। 41 से 41, 41 से 42, ये इन दोनों को गुणा करने का है। 21 से गुणा करना, 21 का गुणा कैसे करेंगे आप, 21 को ऐसे तोड़ लीजिए, 21 लिख सकते हैं 20 + 1 कर सकते हैं, 21 को 20 + 1 कर सकते हैं, गुणा करिए, इसका दुगुना करिए, देखिए 0 दुगुना करिए तो 2 तिहाई 6, 2 दूना के 4, 2 दूना के 4 और 2 चौके 8, एक 0, ये इसका दुगुना करने पर और फिर 0 ही लगाने पर, फिर 1 पे गुणा करके ये चीज आएगा, जोड़ दीजिए, ये 3, ये 2 हो जाएगा आपका, ये 2, ठीक है, ये 4, जोड़ दीजिए कितना आएगा 3, कितना 6 2 8 और ये सॉरी 4 2 6, 4 4 8 हो जाएगा, ये इतना आया, गुणा करने के बाद इतना आ गया, कितना आ गया 8 8 6 8 3। तो आपको जरूर भी यहीं से काम मन कर लेता, लेकिन थोड़ी मान कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आपकी वर्तमान जिसका पूछा तो वर्तमान ये बताना आपको, इसका मान दिया गया है, देखिए कितना है 80,000 यूनिट का मान दिया गया 1,60,000। अगर देखा जाए तो वो कै गुना हो रहा है बताइए, कै गुना, 2 गुना है, इसका भी 2 गुना कर दीजिए, तो पीछे केवल 2 अंक गुणा करिए, 1 अंक 2 तिया 6, एक ही में है आपका 6 हो जाएगा, बस। अब थोड़ी पूरा गुणा करना पड़ेगा, तो गुणा कर लीजिए, 8 नहीं समझ 2 8 16, ठीक है, 2 6 के 12 1 13, देखिए मिल जाएगा, तभी हो जाएगा, क्योंकि ये 80,000 से 1,60,000 दोगुना हो रहा है, ये भी दोगुना कर लीजिए, क्योंकि दोनों तो रेशियो है, इधर दुगुना और दुगुना, आपका हो जाएगा 66 वाला, ये आपका विकल्प हो जाएगा। इस तरह से हम लोग करेंगे, है ना। ये मैं और जल्द कर, लेकिन आपको समझाने के लिए मुझे स्लो करना पड़ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा कुछ दिन क्लास आप स्लो मोशन करके थोड़ा देखिए, इसके बाद मैं खुद आपको स्पीड, आपके अंदर स्पीड भर दूंगा, ठीक है। धीरे धीरे चीजें थोड़ा सा समझ आएंगी, ठीक है, चलेगा, क्लियर होगा नहीं क्लियर। अब देखिए यहाँ पे ये चीज आसान पड़ गई, अब वहाँ पे x + y थोड़ा समस्या खड़ी करेगा, तो ये चीजें किसी भी तरीके से हमको तीनों विधि में कौन सा लगेगा हम लगाएंगे। चलिए प्रश्न नंबर 7 पर हम लोग प्रश्न नंबर 7 क्या कर देखते हैं। एक नए स्कूटर का मूल्य 25,000 रुपया, क्या 25,000 रुपया, प्रत्येक वर्ष में इसका मूल्य उस वर्ष के आरंभ के मूल्य का 80% रह जाता है। मतलब हर साल 80% क्यों रहता है, 20% मतलब उसका घटता चला जाता है, 20% मतलब घटता चला जाता है, हर साल 80% रह जाता है उसका मूल्य।
3 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा, क्या दिक्कत है। 80% का मतलब आप समझिएगा, 80% का मतलब होता है बटा 100 कर लीजिए, तो 20 चौक 80, 20 पंजे, मतलब 5 है तो हर साल 4 रह जा रहा है। ये प्रक्रिया कितनी बार है, 4 बार हो रही है, सॉरी 3 बार हो रही है, तो क्या दिक्कत है आप, ठीक है ना। आप ऐसे लिखिए, चाहे तो आप 4 से कितना करें, 5 हो जा रहा है, सॉरी 5 से 4 हो रहा है, 5 से कितना हो जा रहा है, 4 हो रहा है पहले साल। दूसरे साल भी आपका कितना होगा, 5 से 4 होगा, तीसरे वर्ष भी 5 से 4 होगा, ये दिया गया है, ठीक है। तो टोटल देखेंगे तो 5 पचे 25 पचे 125, इधर 125 आ गया, 4 चौके 16, 16 चौके 64, ये 64 आ गया। 125 शुरुआत का 125 दिया गया, अब घट रहा है 64 आ गया, 64 का मान निकालना है, 64 यूनिट का क्या निकालना, मान निकालना है, क्या दिक्कत है। ये 125 यूनिट का मान दिया गया, कितने का, ये जो 25,000 दिया है, ये 125 यूनिट का मान दिया गया, 125 कर दीजिए। आपको कितने यूनिट का मान निकालना, आपको 64 यूनिट का मान निकालना, आप 64 कर दीजिए। इसको 5 से काटिए, आपको पता 25 पचे 125, 25 से कम 25 से हो गया 1000। आप जानते हैं 1000 को 5 कम 5, 5 गुना में 10, ऊपर 20 हो, गुणा कर देंगे, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 128, फिर लास्ट में डबल जीरो, कौन सा आपका, ये सही है, बस हो गया आपका। चीजें ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें कई जगह आपको लागू होंगी, देखिए यहाँ भी लग रहा है, तो कहीं कहीं जब कोई चीजें लगातार परिवर्तन हो रहा होता तो वहाँ पे सक्सेसिव लगेगा, तो ये परिवर्तन हो रहा आपका सक्सेसिव है, ठीक है। आज गर्मी बहुत है, ठीक है, क्लियर हो रहा है आप लोगों को थोड़ा बहुत, ठीक है। अब एक सवाल और सवाल करते हैं, इस क्लास के बाद हम क्लास को ड्रॉप करते हैं, ठीक है। इस प्रश्न के बाद 8 पाते हैं, प्रश्न नंबर बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है। देखिए इस प्रश्न की खास बात क्या है, चलते हैं हम लोग पहले सवाल को लगाते हैं, उसके बाद पहले देखते हैं। एक मकान का मूल्य 5 लाख रुपया है, ठीक है। इसके मूल्य में 10% प्रति वर्ष कमी आती है, कितने वर्ष में इसका मूल्य इतना रुपया हो जाएगा, कितने वर्ष में इतना रुपया, इसका मूल्य इतना रुपया हो जाएगा, कहने का मतलब ये, ठीक है। अब देखेंगे शुरुआत को मतलब लास्ट मूल्य दिया है, अब बीच का समय पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, समय, गजब का है क्वेश्चन है कि नहीं। शुरुआत का मूल्य, बाद का मूल्य, कितने कितने समय के बाद इतना रुपया हुआ होगा। चलते बात में, अगर मान लीजिएगा, मैं आपसे इसके पहले भी चीजें बता चुका हूं, अगर कोई चीज एक ही बार हो रहा है तो अगर 3 बार प्रोसेस हो रहा है, जिसमें अभी मैं बात कर रहा हूँ किसी के मूल्य में 20% वृद्धि हो रही है, तो 20% मतलब 20 से कम 20, 20 बन 100, मतलब 5 से कितना हो रहा है, 1 वृद्धि करें 6, ये पहले साल, दूसरे साल ए से, फिर 5 से 6 करें, तीसरे साल 5 से 6 करें, ये करते जाएंगे ना, चीजें ये हो रही है। तो इसको लिखने का तरीका एक और है कि मतलब कि 5 से 6 मतलब शुरुआत में रहा आपका 5 से कितना होगा 6, दूसरे साल फिर एक प्रक्रिया, फिर 6 से 5 होगा, फिर 5 से 6, फिर तीसरे साल एक प्रक्रिया, फिर 5 से 6 हुआ होगा। ये अब एक ही बार ये प्रक्रिया कितनी बार की जाती है, 3 बार, तो 3 बार गुणा करते हैं, 4 बार 4 गुणा करते हैं, तो इसको ऐसे न करके हम एक ही बार करते, क्या दिक्कत है। तो वह तो भी तो वही बात हुआ, तो इसको हम इस तरह करेंगे, ठीक है, चलेगा। एक मकान का मूल्य 5 लाख रुपया है वर्तमान समय का, पहले का है, तथा इसके मूल्य में हर साल 10% कमी आती चली जाती है, तो कितने वर्ष में जो है इसका मूल्य इतना रुपया हो जाएगा। जितना रुपया हो जाता वो ऊपर लिखिए, ठीक है, चलेगा। तो पहले सबसे 10% मतलब है क्या, तो 10% का मतलब होता है 1/10। अगर शुरुआत में उसका मूल्य 10 रहा होगा तो 10 से हो कितना गया, 11 हो गया होगा, क्लियर है, 10 से हो कितना 11 हो गया होगा, ये प्रक्रिया, ठीक है, चलेगा। सॉरी, कमी आने का मतलब हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक। अब कितने साल बाद हमको थोड़ी पता कितने साल का, तो वो बताएगा डाटा ना, इसको छोड़िए, ये आपका निकल गया। दूसरी बात करेंगे कि उसका पहले का मूल्य कितना है, 5 लाख, कितना है 5 लाख, नीचे रखिए, कितना लास्ट में बच रहा है ऊपर लिखिए, 3,64,500। सबसे पहली बात, आप एक जीरो से 2 जीरो काट के कैंसिल। अब देखिए 5 के, फिर यहाँ पे 10 का क्यूब बनाना पड़ेगा, जो 10 का वर्ग चाहे 10 का क्यूब चाहे 10 का घात 4 बनाना पड़ेगा, इसको 5 काटिए, 5 सत्ते 35, बच 36 से 1 बच जाएगा, 4 के आगे 14, तो 5 दूना के 10 बचेगा 4, 5 9 45। अब 729 के आते ही आपके दिमाग में कुछ लड्डू फूट रहा होगा, ठीक, सॉरी, दिमाग में मन में लड्डू फूट रहा होगा। आगे चलते हैं हम लोग,
ये 5 एकम 5 कितना हुआ होगा आपका 1। अब इधर देखिए इसे ये बनाएगा क्योंकि ये 9 का मल्टीपल होना चाहिए, क्योंकि 9 का वैल्यू आएगा। तो ये आपको पता होगा कि 729 कितना 9 का कितना घात है, तो 9 का 3 घात है। आइए 10 का कितना घात देखेगा, 10 का 3 घात, अर्थात ये 9/10 का कितना घात है 3 घात है, अर्थात ये कितनी बार होगा 3 बार, तो 3 वर्ष लग जाएगा आपका। इसका जवाब से इसका सही जवाब क्या होगा 3 वर्ष। सही है, इस तरह से करेंगे। क्लियर हुआ? अगर चीजें नहीं समझ आवे तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। और मैं जो इकाई वाला जो पोर्शन है मैं उसको किसी दिन किसी अलग से क्लास का लूंगा, इकाई अंक, क्योंकि इकाई अंक बहुत मतलब बहुत महत्वपूर्ण चीज में क्या होता है कि चीजें मतलब पूरा प्रश्न को हल किए बिना इकाई अंक मिला करके हमें जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो इस पर हम लोग चर्चा करें किसी दिन। आज के लिए इतना ही। ठीक है, धन्यवाद।